हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है न्यू ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 99 ITR पेज नंबर 522 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 सितंबर 2022 को आया। काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है। इस केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस केस में जो असेसी है उसकी जब असेसमेंट चल रही थी तो उससे ये कहा गया कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स प्रोड्यूस कीजिए, और असेसी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया। असेसी का जो मैटर है वो असेसमेंट ईयर 13-14 का है। जब असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं किए तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि असेसी की सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, असेसी ने अपना टैक्स ऑडिट भी नहीं कराया है। तो असेसी की सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर बुक्स रिजेक्ट कर दी असेसिंग ऑफिसर ने, और असेसी का नेट प्रॉफिट रेट जो है वो 12.5% ले लिया। इस पर्टिकुलर केस में असेसी के केस में ही नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर 14-15 था, उसमें डिपार्टमेंट ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान जो रेट लिया था वो 5% लिया था। अब असेसी के लिए सिचुएशन ये थी कि जो नेक्स्ट ईयर है उसका भी केस अपील में था और इस साल का भी केस अपील में था। जब ये केस नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास गया तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर का ये कहना था कि असेसी के केस में ही सक्सीडिंग ईयर के लिए डिपार्टमेंट ने, असेसिंग ऑफिसर ने जो रेट लिया है वो 5% लिया है, इसीलिए 12% का रेट ज्यादा है, और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने उस 12% के रेट को घटा करके 5% कर दिया। तो असेसी को ये रिलीफ मिला। असेसी का ये कहना था कि साहब, जो मेरी असेसमेंट है वो रेगुलर होती है और इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, और जो कंसिस्टेंसी का सिद्धांत है उसके बेसिस पर ये मेरा एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। जब असेसी अपने मैटर को लेकर के ITAT गया तो ITAT ने ये कहा कि ना तो असेसिंग ऑफिसर ने ये बात कही कि जो 12% का रेट है वो, जब असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया तो ना तो उन्होंने ये बताया कि ये जो 12% का रेट है ये किस बेसिस पर उन्होंने लिया, और जब CIT अपील ने उस रेट को 5% कर दिया तो खाली ये कहने के अलावा कि भाई नेक्स्ट ईयर में असेसिंग ऑफिसर ने 5% लिया, तो उन्होंने भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि ये रेट उन्होंने 5% ही क्यों ले लिया, या जो असेसिंग ऑफिसर ने पिछले नेक्स्ट ईयर में 5% रेट लिया है वो क्यों जस्टिफाइड है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो EO ने 12% रेट लिया और जो CIT अपील ने 5% रेट लिया, हालांकि CIT अपील ने SSC को रिलीफ दे दिया था 12% से 5% का, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। इसीलिए ITAT ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा कि जो असेसी की पास्ट हिस्ट्री है उसको देखा जाना चाहिए, और पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर 12% का रेट या 5% का रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ITAT ने उस रेट को रिड्यूस करके 2.5% कर दिया। असेसी का कहना था साहब ये 2.5% भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कम होना चाहिए मेरी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए। तो उसका लॉजिक ITAT ने ये दिया कि क्योंकि असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो इसलिए यदि 2.5% का एडिशन कर दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट 2.5% ले लिया जाएगा, तो दिस विल मीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस एंड द ट्रू प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एंड सम एडजस्टमेंट्स कैन बी डन फॉर द प्रॉफिट ऑफ द असेसी। क्योंकि असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं, वाउचर्स नहीं दिए, तो उसको स्कॉट फ्री नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी इनकम में एडिशन होना चाहिए। तो इसीलिए ITAT ने एक रीजन ऑर्डर पास करते हुए जो असेसिंग ऑफिसर ने 12% का रेट लिया था उसको 2.5 पे कटेल कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि जब कभी भी हमारी असेसमेंट्स हों और हमसे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगी जाएं वो हमको प्रोड्यूस करनी चाहिए, हमें अननेसेसरी की एडजस्टमेंट्स नहीं लेनी चाहिए। इस केस में असेसिंग ने बहुत अननेसेसरी की एडजस्टमेंट्स ली थी, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने
रेट जो है वो 12% कर दिया था, उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया था सेक्शन 145 सब सेक्शन 3 के अंदर। तो एसएससी को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली में मेंटेन है, आजकल तो सब ऑनलाइन अकाउंटिंग होती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, तो उसके अंदर हम सारे लेजेस लगा सकते हैं, कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है। तो इस केस में एसएससी को 12% से 2.5% तक का रिलीफ मिला और आईटीएटी ने ये कहा कि जो कोई भी रेट एप्लीकेबल किया जाता है उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए और एसएससी की पास्ट हिस्ट्री जरूर देखी जानी चाहिए जब कभी भी उसका असेसमेंट किया जाता है। वीडियो के एंड में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है न्यू ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।